हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में भैया जिस पे गहन चर्चा होने वाली उस फंडे का नाम है डिफरेंशिएबिलिटी। जी हां, आज इस फंडे को आसान बनाने का समय आ चुका है। इसके बारे में जितनी भी बेसिक फंडामेंटल बातें आपको पता होनी चाहिए वो सारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं। तो अंतिम सेकंड तक इस वीडियो के बने रहिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है और आपका कम से कम समझ लूंगा अपनी तरफ से ज्यादा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश मेरी इस वीडियो में रहने वाली। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं समझना इस फंडे को, डिफरेंशिएबिलिटी आखिर होता क्या है। जैसे यार पिछली वीडियो में अपने कंटिन्यूटी के बारे में जाना था कि कुछ फंक्शन होते हैं जो कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, कुछ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। तो यहां पे भैया हम किस दावे पे कह सकते हैं कि कौन सा रिस्पेक्टिव फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है। एक फंक्शन कह सकते हैं कि हाँ ये डिफरेंशिएबल है, इसे कह सकते हैं कि ये नहीं है। ये किस बेसिस पे, किस दावे पे भैया आप ये चीजें इतने कंफर्मली कह सकते हो, उसका बड़ा सिंपल सा जवाब आपके सामने लिखा हुआ है कि आप किस फंक्शन को डिफरेंशिएबल कहोगे, जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता होगा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। बस सिंपल सा फंडा यहां पे आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि मतलब मान लो अगर आपके पास एक पॉइंट ए है, बराबर है, अगर उस पॉइंट ए पे वो जो रिस्पेक्टिव फंक्शन है उसका अगर डेरिवेटिव निकल सकता है, अगर वो एग्जिस्ट करता है, तो आप कह सकते हो कि भैया वो जो रिस्पेक्टिव फंक्शन है उस पर्टिकुलर पॉइंट ए पे डिफरेंशिएबल है। मतलब वो डिफरेंशिएबल है, ये पता करने के लिए डेरिवेटिव का निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक बेसिक मुद्दा है। और इसी को अगर मैथमेटिकल वे में समझा जाए, एक फॉर्मूले के जरिए अगर समझा जाए, तो वो आपके समक्ष इस तरीके से मौजूद है। जैसे मैंने बोला था ना पॉइंट ए, तो अगर पॉइंट ए पे अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना है तो उसे कैसे डिनोट करूंगा मैं, एफ डैश ऑफ ए, बराबर है एफ डैश ऑफ ए। तो यहां पे अपन ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि अपने पास फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, जहां पे x इक्वल टू ए अपन ने कंसीडर कर लिया गया है, और यहां पे अपन ने उसका क्या निकाला है, डेरिवेटिव। सही बात है, एफ डैश ऑफ ए एट पर्टिकुलर पॉइंट ए। तो वो क्या निकल के आता है, आरएचएस क्या निकल के आता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एच। अब आप ये बोलोगे ये क्या मामला है, ओके ये क्या चीज है, ये क्या निकल के आ रही। तो अगर दोस्तों ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर इसका डेरिवेटिव एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ए निकलता है, इसका मतलब ये आपका रिस्पेक्टिव फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट द रिस्पेक्टिव पॉइंट ए। सिंपल सा इतना मुद्दा है जो आपको समझना है। अब भैया ये जो फॉर्मूला इतना मुश्किल लग रहा है ना, चलो इसको आसान बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। अब ये क्या बोल रहा है भैया, देखो एफ ऑफ ए, मतलब यहां पे क्या होगा कि जो भी आपकी उस फंक्शन की वैल्यू एट रिस्पेक्टिव पॉइंट ए होगी वो तो आप यहां पे रख दोगे, लेकिन व्हाट इज एफ ऑफ ए प्लस एच। ए प्लस एच मतलब क्या, कि थोड़ा सा ए के आगे, कितना आगे, तो यहां पे आप देख सकते हो बहुत ही कम डिफरेंस ए और ए प्लस एच के बीच में। क्यों, बिकॉज एच टेंड्स टू 0। एच टेंड्स टू 0 का सिंपल सा मतलब है कि जो ए है और ए प्लस एच है, मतलब अब ए अगर मेरा करंट स्टेप है और ए प्लस एच अगर मेरा नेक्स्ट स्टेप है, तो उसके बीच की जो दूरी है वो ज्यादा नहीं है, वो नजदीक है, वेरी मच क्लोज है, एज एच टेंड्स टू 0। एंड उसको भैया डिनोमिनेटर में डिवाइड भी अपन ने एच से किया। अब दोस्तों इस फॉर्मूले, इस फंडे को भैया और आसान बनाने के लिए थोड़ा सा विजुअल नजारा भी आपके सामने में पेश करना चाहूंगा, जिसके लिए एक फंडामेंटल चीज आपको पता होनी जरूरी है, दैट इज डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है भैया, आप एक तरीके से समझ सकते हो यार, अपन नहीं करते वो डी बाई डी एक्स वाला फंडा करते हैं, या फिर इसको और थोड़ा सिंपल वे में अगर बताऊं तो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। बराबर, अगर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, अगर उसका स्लोप कैलकुलेट किया, तो दैट इज नथिंग बट अ डेरिवेटिव। बराबर है, तो यही फंडा जो है अपन यहां पे ग्राफिकल मैनर में इस्तेमाल करने वाले हैं, और इसके जरिए इस तक जो है पहुंचने की पुरजोर जो है अपनी कोशिश रहने वाली है। तो ये कार्यक्रम कैसा होता है, चलो मैं आपको बताता हूं। मैंने क्या किया, एफ ऑफ एक्स आप देख सकते हो अपना फंक्शन है, उसको मैंने भैया यहां पे जो है ड्रॉ कर दिया, किसके ऊपर, अपने ग्राफ के ऊपर बना दिया, ठीक है। और मैंने क्या बोला था, पॉइंट ए पे चाहिए मेरे को उसका डेरिवेटिव। सही बात है कि नहीं, तो पॉइंट ए पे एग्जिस्ट करता है नहीं, ये मेरे को देखना है। तो मैंने क्या किया, पॉइंट ए जो मेरा इनपुट है, तो वो पॉइंट ए को मैंने यहां पे प्लॉट किया, और उसका क्या निकला वैल्यू, एफ ऑफ ए रहेगा उसकी वैल्यू। जो एफ ऑफ ए, आप पता है ना कि मैंने फंक्शन में अगर ए इनपुट दे दी तो कुछ तो उसकी वैल्यू निकलेगी, वो एफ ऑफ ए हो गया, ठीक है। सिमिलर मैनर में मैंने उसकी अगली स्टेप, ये करंट स्टेप है तो ये नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ए प्लस एच। तो ए प्लस एच भी भैया मैंने यहां पे प्रोजेक्ट कर दिया, और उसकी वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है। यहां तक मामला आपको समझ में आ रहा है। तो आप यहां देख सकते हो कि ये पॉइंट ए होगा आपके कर्व पे, और ये ए प्लस एच, मतलब ज्यादा दूरी नहीं है, ज्यादा डिफरेंस नहीं, दे आर वेरी क्लोज। व्हाई, बिकॉज एच टेंड्स टू 0। अब आगे अपन बढ़ते हैं और क्या करते हैं, एक टेंजेंट बना डालते हैं इन पॉइंट के थ्रू। बराबर है, तो मैंने जैसे टेंजेंट बनाया, अब ये टेंजेंट तो बन गया, अब इसका स्लोप निकालते हैं। अब स्लोप क्या होता है, देखो आप सिंपल सा फंडा अगर आप देखोगे तो स्लोप क्या होता है, इट इज डेल्टा वाई बाय, ये आपका जो डेल्टा वाई है बाय डेल्टा एक्स। सिंपल सा फंडा है, तो यहां पे स्लोप क्या होगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। यानी कि भैया जो आपका डेल्टा वाई जो कि न्यूमरेटर में मौजूद है, इट इज नथिंग बट अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू।
और यही डिफरेंस तो आपको यहां पे न्यूमरेटर में भी तो दिख रहा है, दैट इज एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। सही बात है। चलो अभी डिनोमिनेटर की बारी है। अब डिनोमिनेटर में क्या है, डेल्टा एक्स, बराबर है। अब ये डेल्टा एक्स मतलब क्या, एक्स का जो चेंजेस है, बराबर है। तो इसमें कितने चेंजेस है, ए प्लस एच माइनस ए। अगर इन दोनों में डिफरेंस निकालेंगे तो क्या निकलेगा, एच, जो कि डिनोमिनेटर में आएगा। तो यहां पे डिनोमिनेटर में भी तो एच ही मौजूद है आपका भाई साहब। तो भैया सिंपल सीधी भाषा में अगर ये मामले को समझा जाए कि जो भी आपका यहाँ पे डेरिवेटिव निकलने वाला है एट पॉइंट ए की जो आप बात कर रहे हो, वो कुछ इस तरीके से निकलता है, बाय द फंडा ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। और उसी के थ्रू अपन इस फॉर्मूले तक पहुंचे भी और वो दिखा भी दिया। एक इंपॉर्टेंट अंतिम बात इस वीडियो में आपके सामने मैं रखना चाहूंगा, वो है D2C। मतलब क्या कि यहां पे अगर आपका कोई रिस्पेक्टिव फंक्शन डिफरेंशिएबल है मतलब क्या कि वहां पे एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे आप टेंजेंट बना सकते हो, फिर उसका स्लोप निकाल सकते हो। सही बात है कि नहीं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नथिंग बट डेरिवेटिव, मतलब उस पॉइंट पे वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, यानी कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो फिर वहां पे उसी पॉइंट पे वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा। अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है तो उसी पॉइंट पे आपका वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा। आप वहां पे भैया टेंजेंट बना पा रहे हो, इसका सिंपल सा मतलब क्या, कि वो कंटिन्यूअस नेचर का है, बराबर है। लेकिन क्या अगर ऐसा कोई मामला है तो क्या आप यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे क्या, क्यों, बिकॉज वो डिसकंटिन्यूअस है। इसीलिए मैंने बोला कि अगर वो डिफरेंशिएबल है कोई फंक्शन उस पॉइंट पे तो वो कंटिन्यूअस भी होगा फंक्शन उस रिस्पेक्टिव पॉइंट पे, और वो कि अपन ने यहां पे देख ही लिया है। तो ये मेजर फंडा जो है आपको अपने दिमाग में रखना है। ये सारी बेसिक फंडामेंटल चीजें रिलेटेड टू डिफरेंशिएबिलिटी मैंने आप तक पहुंचा दी है। कुछ न्यूमेरिकल्स भी लेंगे जिसके थ्रू इसका आइडिया आपके सामने और क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा तो इसे लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।